हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट विजन क्लासेस पर। आज हम अपने टेंस की नेक्स्ट सीरीज़ पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज हमको पढ़ना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसका मीनिंग है अपूर्ण भविष्य काल। मतलब कार्य जारी होगा, फ्यूचर का कोई काम है वो निरंतर चल रहा होगा। जैसे वह खा रहा होगा, वह पानी पी रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह दिल्ली जा रहा होगा। इसकी पहचान क्या रहेगी? इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये शब्द इस वाक्यों के अंत में आते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में हमें ये शब्द जरूर मिलेंगे। अब इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। बहुत ही सिंपल वे से हमने पढ़ना है इसको। ओके, देखिए, सब्जेक्ट विल शैल, इसमें क्या रहेगा? बी। इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ विल शैल लगना था। इसमें आ गया बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। बस ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव का रूल है ये। और हमने क्या पढ़ा था? आई और वी के साथ क्या लगना है? शैल। और अनदर सब्जेक्ट हैं, जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ लगेगा विल। क्या लगेगा? विल। चलिए एग्जांपल करते हैं। मेरा मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड। हमने क्या पढ़ा है? आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी कर्ता होंगे उनके साथ लगेगा विल। माई फ्रेंड विल, देन बी, वर्ब क्या है? प्रतीक्षा, मीन्स वेट। वेट के साथ आईएनजी, वेटिंग फॉर मी। वेट के साथ हमेशा फॉर प्रेपोजिशन लगती है। माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं बिस्तर पर सो रहा हूँगा। अब इसमें सब्जेक्ट आ गया आई। आई के साथ क्या लगेगा? शैल। आई शैल बी, वर्ब है सोना, स्लीपिंग ऑन द बेड। एक और कर लेते हैं। बंदर कूद रहे होंगे। देखिए, सब्जेक्ट है द मंकीज। इसके साथ विल बी लगेगा, विल बी जंपिंग। मैं बिस्तर पर सो रहा हूँगा। आई शैल बी स्लीपिंग ऑन द बेड। बंदर कूद रहे होंगे, द मंकीज
will be sleeping, सॉरी jumping, the monkeys will be jumping। ये हो गया अफर्मेटिव। नेक्स्ट हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल है सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखते हैं। घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ रहा होगा। सब्जेक्ट है घोड़ा, द हॉर्स, हॉर्स के साथ विल लगेगा, हॉर्स विल नॉट बी, सॉरी नेगेटिव है तो विल नॉट बी। वर्ब है दौड़ना, रन, आईएनजी रनिंग। हमेशा याद रखना है कि रनिंग में डबल एन आता है, कभी कभी स्पेलिंग एरर में पूछ लिया जाता है। रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ रहा होगा, द हॉर्स विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। हम 8 बजे नहीं पढ़ रहे होंगे। सब्जेक्ट है वी के साथ शैल, बार बार बता रही हूँ आई और वी के साथ शैल लगेगा। अगर कोई कंडीशन आ जाती है तभी आई और वी के साथ विल लगता है, अदरवाइज आई और वी के साथ शैल ही लगेगा। वी शैल नॉट बी, वर्ब है पढ़ रहे, रीडिंग एट 8 o'clock। We shall not be reading at 8 o'clock। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट आएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल है विल शैल सब्जेक्ट देन बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी टाइप का नेगेटिव है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव और एक सिंपल इंटेरोगेटिव। चलिए इसकी एग्जांपल करते हैं।
क्या वह स्कूल जा रहा होगा। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है वह, इसीलिए पहले लगेगा विल, देन सब्जेक्ट ही, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट है स्कूल, गोइंग टू स्कूल। एक सेकंड रूल का आप लिखते हैं एक सेंटेंस, इसको देख लो, वह क्या वह स्कूल जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। क्या लड़के अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। विल सब्जेक्ट है द बॉयज, फिर हमने रूल में क्या लिखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, एंड देन बी, वर्ब है याद करना, लर्न, लर्न के साथ आईएनजी, अपना पाठ देयर लेसन। क्या लड़के अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, विल द बॉयज नॉट बी लर्निंग देयर लेसन। ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब इसी टाइप का हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले रूल लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड, देन विल शैल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, नॉट सॉरी सब्जेक्ट नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, सब्जेक्ट नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। कल वर्षा क्यों हो रही होगी। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, वाई सब्जेक्ट रहेगा। हमने क्या बताया था, जो कुछ नेचुरल चीज़ें हैं उनके लिए हम सब्जेक्ट इट यूज़ करते हैं। वाई विल इट बी रेनिंग, और फ्यूचर है इसीलिए हम कल के लिए क्या लिखेंगे, टुमारो। वाई विल इट बी रेनिंग टुमारो। अब इसी टाइप का एक नेगेटिव करते हैं। हम खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे।
अब इसमें भी क्वेश्चन वर्ड क्यों है, वाई, सब्जेक्ट है हम, इसीलिए क्या लगेगा, शैल, वी शैल, वाई शैल वी, फिर नेगेटिव आ गया नॉट, बी वर्ब है खाना, ईट, ईटिंग द फूड, वाई शैल वी नॉट बी ईटिंग द फूड। ये हमारा खत्म हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से हमारा खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम कल इसकी नेक्स्ट सीरीज करेंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेंस को देखा करिए ताकि हमें इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।